हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक बहुत बड़ी साइबर ठगी की वारदात सामने आई है, जिसमें कि एक रिटायर्ड शिक्षिका के साथ में 3.55 करोड़ की यानी कि 3.5 करोड़ से ऊपर की ठगी कर ली गई है, वो भी सामने से पुलिस वाला बन करके। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि वारदात के बाद पुलिस ने 2-3 टीमें ऑलरेडी बना रखी थी और जांच जारी थी। उसी में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और खबर यह है कि पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। तो ये एक इंटर स्टेट गैंग था जिसमें 4 लोगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है और 2 लोगों को सूरत से गिरफ्तार किया है। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूं ब्रीफ में कि हुआ क्या था। दरअसल 8 तारीख को यानी कि 8 मार्च को सेंट जॉन्स मड़ौली की रिटायर्ड शिक्षिका एक शंपा रक्षित जी हैं, उनके पास एक कॉल आता है। सुबह 9 बजे कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि हम ट्राई से बोल रहे हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और आपके नाम पर एक और कोई सिम निकला हुआ है जो कि घाटकोपर से निकला है, मुंबई से निकला है। आप बनारस में रहते हो लेकिन वो मुंबई से आपके नाम पर किसी ने आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज करके निकाल लिया है। उसके बाद उनको बताया था आपको पुलिस की कॉल आएगी। फिर एक पुलिस की कॉल आती है कोई विनय चौबे के नाम से और वो बोलता है कि मुंबई के विले पार्ले थाने से बोल रहा है और आपको वहां आना पड़ेगा। पूरा एक सेटअप बनाया जाता है, उनको स्काइप डाउनलोड कराया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपके खिलाफ केस है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको घर से बाहर नहीं जाना है और ये सारी बातचीत आपको किसी को नहीं बतानी है। 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। तो इन 3 दिनों के भीतर उनसे सारी जानकारियां निकलवा ली जाती हैं, यानी कि उनके पास कितना पैसा है, उनके अकाउंट के एक्सेस ले लिए जाते हैं। और साथ में 11 तारीख को कुछ बैंक अधिकारी वो बताते हैं अपने आप को कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं और एक इन्वेस्टिगेशन चलेगी जो कि आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी और आपको ये सारे पैसे आरबीआई के अकाउंट में डालने होंगे। फिर वो बैंक अधिकारी उनसे बात करते हैं और ये सब कुछ स्काइप पर चलता रहता है और उनको धमकी दी जाती है कि आप घर से बाहर ना निकलें, किसी को ना बताएं। वो ऐसा ही करती हैं, वो डरी हुई रहती हैं और वो ये कहते हैं कि छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, हम आपकी खातों की जांच करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले से ही पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ गलत निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी डर व्याप्त हो जाता है। ठीक ऐसा ही शंपा जी के साथ में हुआ था और बाद में उन्होंने आरबीआई का अधिकारी बनकर के उनसे कहा कि ये सारे पैसे जो हैं इनको आपको आरबीआई के अकाउंट्स में डाल देना है। और आरबीआई का अकाउंट किसका था? वो स्कैमरों का था। तो यानी कि जो गिरोह था उसने 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक उनसे पैसे नहीं लिए थे। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर तमाम अलग अलग लोग उनसे बात कर रहे थे और 11 तारीख को उनसे 3 करोड़ रुपए लिए गए। उसके बाद 12 तारीख को उनसे 55 लाख रुपए जो रिमेनिंग उनके अकाउंट में थे, क्योंकि स्कैमर्स को उनके अकाउंट की सारी जानकारी थी, 3 करोड़ 55 लाख रुपए इन 2 दिनों के अंदर ले लिए गए। उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहित अग्रवाल जी ने जो एक टीम बनाई और उसके बाद जांच शुरू हुई और 6 लोगों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, वैसे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 15 दिनों के अंदर दिल्ली एनसीआर से 10 अलग अलग बैंकों के मैनेजर गिरफ्तार किए गए थे इस तरह के स्कैम्स में। यहां पर भी वही हुआ, लेकिन यहां पर कहानी एक कदम आगे है। यहां पर जो गैंग के सरगना हैं वो खुद बैंक के कर्मचारी हैं और ऐसे वैसे कर्मचारी नहीं है। लखनऊ के आईसीआईसीआई बैंक का रीजनल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। अब आप समझ सकते हो। अब यहां पर आपको याद होगा कि जो ठगी का पूरा प्रोसेस था उसमें बैंक अधिकारी भी दिखाए जाते हैं। तो इन बैंक अधिकारियों ने, जिसमें से कि एक लखनऊ के आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल हेड है और दूसरा जो बैंकर है वो एचडीएफसी, वो भी लखनऊ में पोस्टेड है, वो एचडीएफसी में कैशियर है। तो ये दोनों लोग जब आप स्काइप कॉल पर हो, वहां पर अपने आप को बैंक के अंदर दिखा रहे हैं कि देखो हम बैंक के कर्मचारी हैं, तो कोई क्यों नहीं मानेगा? समझ रहे हो आप? किसी को लगता है, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे कोई बेवकूफ बन गया, रिटायर्ड शिक्षिका है, इतना पैसा कैसे दे दिया? इसलिए दे दिया क्योंकि वो पुलिस वाले जो उनको कॉल करते हैं वो भी प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ होता है उन्होंने। तो सेटअप बना हुआ है, पूरा पुलिस थाना दिख रहा है, सामने से कॉल कर रहे हैं, उनको एफआईआर की कॉपी भेजी जा रही है, कोई क्यों नहीं मानेगा? साथ में जो आरबीआई के अधिकारी बने हुए हैं, ये 2 बैंकर जो कि एक्चुअल बैंकर हैं, वो बैंक के अंदर की तस्वीरें दिखा दी होगी, उन्होंने दिखा दिया होगा, देखो हम बैंक में बैठे हैं, ये देखो ट्रेजरी, ये सब। किसी को क्या पता कौन सी ब्रांच चाहिए? भाई बनारस में बैठा हुआ है विक्टिम्स को क्या पता कि ये लखनऊ की ब्रांच है कि अलीगढ़ की ब्रांच है कि दिल्ली की ब्रांच है? नॉर्मली दिखा दिया, ये देखो सब बैठे, विश्वास दिलाने के लिए। तो जब तक कोई इस तरह का व्यक्ति शामिल नहीं होगा, बड़ा ऑब्वियस है कि स्कैम्स नहीं हो सकते। तो ये 2 बैंकरों को गिरफ्तार किया है और बताया गया कि इन दोनों बैंकरों ने, जो कि शायद भाई है, इन्होंने अपने दोस्तों को, जिनको कि टेक्निकल चीजें पता हों, जो कि स्कैम में माहिर हों, ऐसे लोगों को अपनी गैंग में शामिल किया।
जिसमें से कि 2 लोग सूरत से भी गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद लगातार इस तरह की ठगी की वारदातें करते रहे हैं। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर सारे अपराधियों को यहां दिखाया गया। उन्होंने बताया कि इनके पास से 13 लाख के आसपास की नकदी बरामद हुई है और इनके बैंक अकाउंट से, जो अलग अलग बैंक अकाउंट जिनमें इन्होंने पैसे लिए थे, तकरीबन 65 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। अब आप सोच सकते हो, एक ठगी से इन्होंने 3.5 करोड़ ठगे थे, उसमें से महज 65 लाख रुपए इन अकाउंट्स में है, तो बाकी के पैसों की रिकवरी कैसे होगी? मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस इसमें अच्छे से तफ्तीश करेगी और जितने भी पैसे उन शिक्षिका के गए हैं उनको जल्द से जल्द मिलेंगे। आप कभी सोच कर देखना, इनफैक्ट मैं भी बहुत देर तक सोचता रहा, इनफैक्ट 3 दिन से ये सोच रहा था मैं यार किसी के जीवन की सारी पूंजी 3 करोड़ 55 लाख रुपए चली जाए और वो एक छोटी सी खबर बन जाए। भाई साहब, बहुत मुश्किल है। 3 करोड़ 55 लाख रुपए कोई एक रिटायर्ड शिक्षिका पूरे जीवन में कमा करके रखती है और उसके बाद इस तरह से स्कैमर चंद घंटों के अंदर साफ कर ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो पुलिस को धन्यवाद है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में इस तरह से अगर हम इन साइबर अपराधियों पर नकेल कसेंगे, जिसमें से कि अधिकतर साइबर अपराधी, बहुत सारे अपराधी जो हैं वो बैंकरों से मिले हुए हैं। ये एक सच है जो सामने निकल करके आ रहा है। आपने तमाम एग्जाम्पल देख लिए, क्योंकि जो भी बैंक अकाउंट चाहिए वो बैंक कर्मी के मिली भगत के हो ही नहीं सकता बिना उसके। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को लालच दे करके उनकी आइडेंटिटी ले ली जाए, उनसे कहा जाए कि ठीक है तू अपना बैंक अकाउंट मुझे बेच दे। ये भी बड़े स्तर पर हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन जिस बैंक में, जिस ब्रांच में ये पैसे आ रहे हैं, आपको बता दूं कि जितने भी स्कैम की रकम आती है, ऐसा नहीं होता कि रोज रोज उसमें आ रही है। आपके ब्रांच में अचानक से 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए आने शुरू हो जाए किसी खाते में और आपको भनक भी नहीं लगेगी। भाई साहब, दिन का टैली होता है, पता चलता है कि कितना पैसा आया, कितना गया, सारा हिसाब होता है बैंकों में और ब्रांचेस में। तो कैसे कोई अनदेखा कर देता है इस चीज को कि किसी खाते में अचानक से इतने पैसे आए और उनको पता नहीं, उन्होंने फ्लैग नहीं किया। हर बैंक के पास अधिकार होता है कि इतने अमाउंट से ऊपर का पैसा आ रहा है तो ईडी को बताओ, इनकम टैक्स को बताओ, सब कर सकते हैं वो। तो ये जिम्मेदारियां जब तक बैंकें नहीं निभाएंगी तब तक साइबर क्राइम में लगाम नहीं लगने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें कार्रवाइयां और होंगी, पैसे और निकलेंगे। कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों तक अगर इस तरह की वीडियोस को आप पहुंचा देंगे तो वो भी इस तरह के स्कैम से अवेयर रहेंगे और किसी और का नुकसान इस तरह के स्कैम से नहीं होगा।